हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रंजीत कुमार। एसपी विद्यापीठ में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे, पूरी प्रोसेस को समझेंगे। तो हम इस पिछले वाली वीडियो में इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक है बता चुके थे। ये भी बताए थे कि अवतल दर्पण में किन किन जगहों पर वस्तु को रखा जाता है, फोकस क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, ध्रुव क्या है, अनंत क्या है, और साथ ही साथ प्रतिबिंब बनने के लिए 3 शर्त क्या है। इस सारे टॉपिक को पूरी तरह से विस्तार से बता चुके थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो वीडियो देखिए, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तब ये वीडियो देखिएगा तो पूरी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए हम इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं कि अवतल दर्पण में किन किन जगहों पर वस्तु को रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ कहाँ पर बनेगा। और उस टॉपिक को जानने से पहले हम ये भी जानेंगे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब अगर बनेगा तो आभासी कब कहेंगे, वास्तविक कब कहेंगे, उल्टा कब कहेंगे और सीधा कब कहेंगे। ठीक, तो चलिए हम अपने इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं। देखिए, इसकी पिछले वाले वीडियो में अवतल दर्पण के बारे में बता चुके थे कि अवतल दर्पण के सामने अगर रेखा जो जा रही है तो इस रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, और यही रेखा अवतल दर्पण की जिस बिंदु पर टकराई रहती है उस बिंदु को हम लोग पी कहते हैं। पी से कुछ दूरी पर एफ रहती है, और एफ जो है जितनी दूरी पर रहेगी पी से उतनी ही दूरी पर एफ से एक बिंदु रहेगी जिसको हम लोग सी कहते हैं। सी के बाद जो है अनंत रहता है। तो चलिए देखते हैं कि वस्तु कब आभासी बनेगा। देखिए, जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब अगर दर्पण के पीछे बन रहा है, इधर बन रहा है, तो प्रतिबिंब हमेशा आभासी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? प्रतिबिंब हमेशा आभासी। आभासी का एक अन्य नाम है जिसको हम लोग काल्पनिक कहते हैं। कभी भी एग्जाम में दे दिया जाएगा काल्पनिक, तो घबराइएगा मत कि ये आभासी का ही दूसरा नाम नहीं है, ये आभासी का ही दूसरा नाम है। तो जब काल्पनिक यानी कि आभासी बनेगा तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा या सीधा बनता है। देखिए, प्रतिबिंब जो है आभासी जब भी रहेगा तो प्रतिबिंब हमेशा सीधा रहेगा। प्रतिबिंब क्या रहेगा? सीधा, वस्तु की अपेक्षा सीधा रहेगा। ठीक, आभासी यानी कि काल्पनिक अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो प्रतिबिंब हमेशा क्या रहेगा? सीधा रहेगा। ये सिचुएशन कब होगा? जब दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा तब ही होगा, इधर नहीं होगा। अब इधर होगा तो क्या होगा देखते हैं। देखिए, अगर प्रतिबिंब दर्पण के इधर बन रहा है तो अगर इधर बन रहा है तो उस प्रतिबिंब को हम वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। वास्तविक बन रहा है प्रतिबिंब, क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है। अगर वास्तविक बनेगा तो प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा। क्या बनेगा? उल्टा। देखिए, प्रतिबिंब आभासी यानी कि काल्पनिक रहेगा तो सीधा प्रतिबिंब बनेगा, अगर वास्तविक रहेगा तो प्रतिबिंब कैसा रहेगा? उल्टा रहेगा। देखिए, उल्टा और सीधा इस बात से निर्धारित किया जाता है, इस बात से पता किया जाता है कि अगर प्रतिबिंब दर्पण के जो मुख्य अक्ष है, अगर मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा तो ये प्रतिबिंब हमेशा सीधा रहेगा। मुख्य अक्ष के ऊपर रहेगा तो सीधा, और मुख्य अक्ष के जैसे ही नीचे प्रतिबिंब बनेगा तो वो हमेशा उल्टा रहेगा। ठीक, तो ये उल्टा दर्पण के इधर बनेगा, इधर बनेगा मतलब वास्तविक रहेगा तो नीचे बनेगा, और आभासी रहेगा तो मतलब दर्पण के इधर ऊपर बनेगा। समझ में आ रही होगी बात? ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष यानी कि सीधा बन रही है, तो मुख्य अक्ष आगे की ओर बढ़ाएंगे तो ये प्रतिबिंब ऊपर बनेगी, तभी न ऊपर बनेगी। मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगी तो सीधा रहेगी, और मुख्य अक्ष के नीचे बनेगी तो उल्टा रहेगी। तो ये आई होप कि ये पूरी तरह से टॉपिक आपको समझ में आई होगी। तो चलिए अब हम इसके बात करते हैं कि अवतल दर्पण में किन किन जगहों पर वस्तु को रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ कहाँ पर बनता है। तो मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए इस टॉपिक को पूरी तरह से जानने का प्रयास करते हैं कि वस्तु को कहाँ पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो मेरे इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक एक टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगी, और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का प्रयास करिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा वस्तु कहाँ पर रखा गया है? जब वस्तु P और A के बीच हो तो प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। तो अवतल दर्पण ये बन चुका है, ये मुख्य अक्ष है, P यहाँ पर और F यहाँ पर है। तो वस्तु को रखा कहाँ जाएगा? P और F के बीच। तो वस्तु को रखने के लिए हम बता चुके पिछले वाले वीडियो में, या फिर इसी वीडियो में बताए थे कि इस वस्तु को रखने के लिए सबसे पहले वस्तु के लिए एक चिन्ह दे देंगे लंबवत, और उसके ऊपर जस्ट तीर का चिन्ह दे देंगे। इस तरह से तीर का चिन्ह दे देंगे। और सबसे पहले वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरण की जरूरत पड़ेगी। कितने किरण की जरूरत पड़ेगी? 2 गो। अब दोनों किरण कहाँ कहाँ से गुजारा जाएगा तो देखने का प्रयास कीजिएगा। इस किरण में पहला किरण जो एकदम फिक्स है कि वहीं से गुजारा जाता है हमेशा, चाहे वस्तु को कहीं पर भी रखा जाएगा। ठीक, तो वस्तु को सबसे पहले किरण जो है मुख्य अक्ष के समानांतर गुजारना पड़ेगा। वस्तु से अगर ये वस्तु है जहां पर भी F पर रहेगा, कभी C और F के बीच रहेगा, कहीं पर भी वस्तु रहेगा, तो सबसे पहले वस्तु के एकदम शीर्ष भाग से मुख्य अक्ष के समानांतर किरण को गुजारेंगे।
क्लियर। और ये भी पिछले वाले वीडियो में बता चुकी है, अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो दर्पण से जब परावर्तन होगी, रिफ्लेक्शन होगी, तो वहां से रिटर्न होकर आएगी तो कहां से काटेगी, एफ से होकर काटती हुई निकलेगी, एफ से होकर काटती हुई निकलेगी। तो एफ से काटती हुई निकल रही है तो दिशा दे दिए निकल रहे हैं, तो और ये वस्तु है तो वस्तु को हम ए बी से सूचित कर देते हैं। और दूसरा जो किरण है ध्यान से देखिएगा, दूसरा किरण को हम भेज रहे हैं सी से, तो अगर सी से भेजेंगे, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा टेढ़ हो रहा है, फिर से एक बार क्लियर कर देता हूं। देखिए अगर कोई किरण सी से जाएगा, सी से अगर जाएगा कोई किरण तो वहां से तो यहां से तो जाएगा, लेकिन रिफ्लेक्शन अगर होगा तो इसी पथ पर रिफ्लेक्शन होकर आ जाता है, क्योंकि ये सी जो है एकदम लंबवत बिंदु होती है दर्पण का। तो अगर आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो ये जो किरण है दोनों के पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एक दूसरे के बीच की दूरी बढ़ रही है तो आगे जाकर और बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर पता चल रहा है कि आगे जाकर दूरी जो है घट रही है, मतलब आभासी रूप में आगे की ओर इस रेखा को बढ़ाएंगे और ये भी आगे की ओर रेखा को बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को काटती हुई निकल जाएगी। तो जहां पर काटेगी वस्तु का प्रतिबिंब वहीं पर बन जाएगा। ये प्रतिबिंब जो है आभासी रूप में बना हुआ है, क्योंकि ये जो किरण है आभासी रूप में निकल रही है, क्योंकि ये जो दर्पण है, दर्पण से पेंट किया गया है, पेंट करने के बाद तो उधर तो निकलेगी नहीं, लेकिन आभासी रूप में निकालकर हम बनाए तो पता चलेगा कि ये दोनों किरण यहाँ पर आकर मिल जाती है। तो जहां पर मिलेगी वस्तु का प्रतिबिंब वहीं पर बन जाएगा। तो वस्तु जो है ए बी से सूचित करते हैं और प्रतिबिंब जो बन गया तो ए डैश बी डैश से सूचित करते हैं। अब बताइएगा, हम बता चुके हैं कि अगर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा तो आभासी बनेगा या वास्तविक, तो आप आसानी से समझ पा रहे होंगे, यहाँ पर आभासी बनेगा। और ये भी बताइए कि अगर आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा या फिर बड़ा बनेगा, आप बताइए। तो सीधा ऐसे भी देगा, सीधा बनेगा या फिर उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा या उल्टा, आभासी के साथ बताए ना उल्टा सीधा बनेगा, हमेशा क्या बनेगा, सीधा, आभासी के साथ हमेशा सीधा बनेगा। आप बताइए कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो छोटा बन रहा है या फिर बड़ा बन रहा है। देखिए वस्तु जो है ये इतना छोटा आकार का है और प्रतिबिंब इतना बड़ा आकार का है, तो वस्तु का प्रतिबिंब जाहिर सी बात है कि ये बड़ा बन रहा है। ये जो है 3 गो क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से। अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब वस्तु P और F के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब आभासी बनेगी या वास्तविक बनेगी, आभासी बनेगी, सीधा बनेगा या फिर उल्टा बनेगा, तो हमेशा सीधा बनेगा, छोटा बनेगा या फिर बड़ा बनेगा तो बड़ा बनेगा। ये टॉपिक आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं कि जब वस्तु F पर हो तो वो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, उसका निर्धारण करें। देखिए F पर हो तो वस्तु को दे दिए इस तरह से तीर का चिन्ह, और तीर के चिन्ह देने के बाद ये पता चला है आपको कि सबसे पहले किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गुजारेंगे, और जब गुजारेंगे तो पता चलेगी ये जो किरण निकलना चाहिए एफ से होकर रिटर्न होगी, एफ से होकर एकदम जाएगी, एफ से होकर जा रही है तो दिशा दे दिए। अब जो दूसरा किरण है, अब ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इंच से आप आसानी से कर लीजिएगा। अगर कोई किरण, देखिएगा, अगर कोई किरण जो सी से होकर जाएगी, सी से होकर जाएगी, ये सी से होकर जाएगी तो ये तो जाने के लिए जा सकती है, लेकिन उधर से रिटर्न होगी तो इसी पथ पर रिटर्न हो जाएगी, इसी पथ पर क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। और इस बात से पता चलता है कि ये जो किरण दोनों है, ये जो दोनों किरण है, ये कहीं पर भी एक दूसरे को नहीं मिलेगी, ये एक दूसरे के एकदम समानांतर रहेगी। लेकिन इस चित्र में थोड़ा बहुत लग रहा है कि ये आगे जाकर मिलेगी, लेकिन आप आसानी से अगर बनाइएगा इंच से तो पता चलेगी कि ये दोनों किरण कहीं पे भी नहीं मिलेगी। इसलिए ये दोनों किरण नहीं मिलेगी तो इसको हम लोग कहते हैं अनंत की ओर प्रतिबिंब बन रही है। कहाँ पर बन रही है प्रतिबिंब, अनंत की ओर बन रही है। अब बताइएगा, दर्पण की इधर बन रही है तो प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक रहेगी, और वास्तविक के साथ हमेशा क्या रहता है, उल्टा रहता है। अब बताइएगा वस्तु छोटा बनेगा या फिर बड़ा। यही एक ऐसा सिचुएशन है जब वस्तु को एफ पर रखा जाए तो प्रतिबिंब हमेशा जो है बहुत बड़ा बनेगी, प्रतिबिंब जो है हमेशा क्या बनेगी, बहुत बड़ा बनेगी। तो ये याद कीजिएगा टॉपिक, अगर वस्तु को एफ पर रखा जाए तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा या फिर बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। क्यों बड़ा बनेगा, फोकस पर रखा जाएगा तो ध्यान से आप कभी इमेजिन कर सकते हैं कि अगर कोई चरस बार रहे जहाँ पर बल्ब है वहां पर अगर किसी वस्तु को रख देते हैं और रखने के बाद बल्ब मारते तो पूरा अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है, क्योंकि टोटल प्रतिबिंब उस जगह पर बन जाता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ाते हैं वस्तु का आकृति जो प्रतिबिंब बन रही है वो छोटा होना शुरू हो जाती है। तो अगर फोकस पर रखा जाए तो प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनता है। ये टॉपिक आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आई होगी। अब बात करते हैं कि तीसरा, जब वस्तु एफ और सी के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। वस्तु कहाँ पर है, एफ और सी के बीच, एफ और सी के बीच रख रही है, और एफ और सी के बीच अगर रखेंगे तो वस्तु के लिए सबसे पहले किरण मुख्य अक्ष की समानांतर निकलनी चाहिए। तो मुख्य अक्ष की समानांतर निकाल देते हैं, मुख्य अक्ष की समानांतर निकाल लेंगे, और वहां से रिफ्लेक्शन होगा तो कहां से काटेंगे, फोकस से होकर काटेंगे। ये भी आपको बात पता चलेगी है।
अब जो दूसरा किरण है कहीं से भी भेजेंगे, जरूर नहीं कि हमेशा सीए से भेजेंगे, कहीं से भी भेज सकते हैं। अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी तो कहाँ से रिटर्न होकर आएगी, फोकस होकर रिटर्न होकर आएगी। अब जो दूसरा किरण है ध्यान से देखिएगा, जो दूसरा किरण है वो कहाँ पर बनने का प्रयास करेगा। अगर कोई किरण को भेज देते हैं यहाँ से, फोकस से होकर भेज देते हैं तो फोकस की ओर तो चली जाएगी। अब बताइएगा फोकस होकर जाएगी तो मुख्य अक्ष की तो समानांतर आती है ना, पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं। मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है तो जहां पर काट रही है वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जहां पर काट रही है। और सी इधर कर देते थोड़ा सा, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, सी पर। अब देखिए वस्तु ये वाला हो गया ए बी, और प्रतिबिंब जो है नीचे बन रहा है ए डैश, बी डैश कर देते हैं। अब बताइएगा कि वस्तु का प्रतिबिंब जो बन रहा है वास्तविक बन रहा है या फिर आभासी बन रहा है। तो आप चित्र से देखकर पता लगा लिए होंगे कि वस्तु अगर बन रहा है दर्पण के सामने तो वास्तविक है। क्या है, वास्तविक है। दर्पण क्या है, इसमें तो बहुत सारे वास्तविक है तो इसमें भी क्या रहेगा, वास्तविक रहेगा। अब बताइएगा वास्तविक जब रहेगा तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी माने उल्टा रहेगा या सीधा रहेगा, तो उल्टा रहेगा। अब चित्र से आप ये भी देखकर बता दीजिएगा कि वस्तु जो बन रहा है उसका प्रतिबिंब, उस प्रतिबिंब का अगर साइज देखा जाए छोटा या फिर बड़ा है, क्या है, बड़ा है। बहुत बड़ा नहीं है, ये सिंपल सा बड़ा है। ठीक, अब चौथा सिचुएशन में बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये भी टॉपिक समझ में आई होगी। चौथा क्या है, जब वस्तु सी पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए वस्तु को सी पर रखने के लिए क्या कर देते हैं, रख देते हैं यहाँ पर सी पर। अब सी पर रखने के बाद पहला जो किरण है मुख्य अक्ष के समानांतर जाना चाहिए, तो मुख्य अक्ष के समानांतर जा भेज देते हैं। इसमें कोई भी समझौता नहीं है, एकदम मुख्य अक्ष के समानांतर जाना चाहिए तो एकदम जाना ही चाहिए। और यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, कहाँ से काटेगी, यहाँ से रिफ्लेक्शन होकर हमेशा कहाँ से काटेगी, फोकस से होकर काटेगी। ये चित्र जो हमेशा निज से बनाइएगा ताकि परफेक्ट बनेगा। ठीक, और दूसरा जो किरण है यहाँ से हम भेज रहे हैं, ठीक है, एकदम एफ से भेजेंगे, एफ से उसी तरह से एफ से भेजेंगे, एफ से भेज देते हैं, चली गई उधर। और यहाँ से रिटर्न हो रही है तो दिशा भी दे देते हैं। देखिए उधर एफ से आएगी, ये जो एफ से आएगी तो काटेगी कहाँ पर, देखते हैं काटेगी जहां पर हो, हटा देते हैं सी पर थोड़ा सा। देखिए जहां पर काटेगी वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। अब देखिए वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है कहाँ पर बन रहा है प्रतिबिंब, आप बताइए वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, एकदम सीए पे तो प्रतिबिंब बन रहा है। कहाँ बन रहा है, सीए पे प्रतिबिंब बन रहा है। अब बताइएगा कि इसमें वास्तविक बन रहा है या फिर आभासी बन रहा है। चित्र से पता चल रहा है दर्पण की इधर है तो वास्तविक बन रहा है, वास्तविक लिख देते हैं। वस्तु का जो प्रतिबिंब हमेशा क्या बन रहा है, वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा। और उल्टा जो बनेगा वस्तु का जो साइज बात करते हैं, साइज एकदम वस्तु का जितना साइज रहेगी प्रतिबिंब का भी साइज उतना ही रहेगा, यानी कि प्रतिबिंब जो है बराबर बनेगा। कहाँ कैसा बनेगा, बराबर। इसी टॉपिक से पूछा जाता है कि अवतल दर्पण में ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब बराबर बनेगा, तो सी पर रखेंगे। अब देखिए थोड़ा सा इधर हम बात कर लेते हैं। जब वस्तु पी और एफ के बीच रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक, और बात करते हैं इसमें जब एफ पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, याद रखिएगा। और जब एफ और सी के बीच रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देखिए एफ यहाँ पर और सी यहाँ पर रखा है तो वस्तु रखा गया एफ और सी के बीच तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, सी। और इधर क्या है, अनंत, सी और अनंत के बीच बन रहा है। अब बात करते हैं हम पांचवा सिचुएशन को। पांचवा सिचुएशन में क्या है, वस्तु सी और अनंत के बीच है, सी यहाँ पर, अनंत इधर रहता है, तो सी और अनंत के बीच यहाँ पर वस्तु को रख देते हैं, वस्तु को रख देते हैं, वस्तु के लिए सूचित कर देते ए बी, यहाँ पर भी सूचित कर देते ए और बी, और नीचे बन रहा है तो ए डैश बी डैश। क्लियर। अब देखिए ए बी रख दिए और सबसे पहले किरण कहाँ से जानी चाहिए, मुख्य अक्ष के समानांतर जाना चाहिए। अब वहां से रिटर्न होगी तो कहाँ से रिटर्न होगी, तो फोकस से रिटर्न होगी, ये भी बात आप जान चुके होंगे, यहाँ पर लिख देते हैं। अब बताइएगा कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो मुख्य अक्ष से रिटर्न होने माने दर्पण से रिटर्न होने के बाद मुख्य अक्ष के किस बिंदु पर काटती है, फोकस को काटती है, हमेशा बात याद रखिएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं दूसरा किरण को भेज रहे हैं, यहाँ पर देखिए सी से भेजेंगे, सी से भेजेंगे, सी से भेज दिए। अब बताइएगा रिफ्लेक्शन होगा कहाँ से रिटर्न होगी, रिफ्लेक्शन होगा कहाँ से रिटर्न होगी, सीए से रिटर्न हो जाएगा क्योंकि सी एकदम लंबवत बिंदु है और रिटर्न होगी तो सीए से रिटर्न हो गया। बताइए कहाँ पर काट रही है, यहाँ पर काट रही है तो यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया, नीचे बन रहा है तो ए डैश बी डैश। वास्तविक बना या आभासी, क्या बना है, दर्पण की इधर है तो वास्तविक बना है, वास्तविक लिख देते हैं यहाँ पर। वास्तविक के साथ क्या बनता है, हमेशा उल्टा बनता है तो उल्टा भी लिख देते हैं। अब बने वस्तु जो है बड़ा बने या छोटा बने, तो वस्तु जो है छोटा बना है, यहाँ पर छोटा छोटा यहाँ पर। और प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, जब वस्तु को सी और अनंत के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच बनेगा। अब बात करते हैं छठवां सिचुएशन का, अनंत की। देखिए अनंत की इससे हमेशा हम बताए थे पिछले वाले वीडियो में कि हमेशा दो समानांतर किरण निकलती है। तो दो समानांतर किरण निकलने के लिए हम दोनों समानांतर किरण निकाल देते हैं यहाँ से,
ठीक है, दो समानांतर किरण में पहला जो रिफ्लेक्शन होकर निकल जा रही है, दूसरा जो रिफ्लेक्शन होकर निकलेगी तो काटेगी, जहां पर काटेगी वो बिंदु एफ कहलाएगी, जहां पर काटेगी वो बिंदु क्या कहलाएगी, एफ। यानी कि फोकस जो है अनंत, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत में बनेगा। यानी क्या, अनंत, अनंत से आती किरण, आती किरण। जब कोई किरण अनंत से आने से समानांतर किरण आती है, अनंत से जब समानांतर किरण आएगी तो जहां पर दोनों किरण एक दूसरे को काटेगी तो इस बिंदु को एफ कहते हैं। यानी कि प्रतिबिंब कहां पर बनेगी, एफ बनेगी। वास्तविक बन रही है आभासी, तो वास्तविक बन रहा है, दर्पण किधर है तो वास्तविक बन रहा है। वास्तविक के साथ साथ क्या बनता है, हमेशा उल्टा, क्योंकि नीचे काटा है तो उल्टा बनेगा। और बताइए कि वस्तु जो है अनंत से आएगी और प्रतिबिंब जो फोकस में बनेगी तो वस्तु का प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा, बहुत छोटा बनता है। तो चलिए थोड़ा सा इस टॉपिक फिर से एक बार विस्तार से समझ लेते हैं। जब वस्तु को पी और एफ के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी, सीधा और बड़ा। ठीक, जब वस्तु को एफ पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत में बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। और जब वस्तु को एफ और सी के बीच रखा जाए, एफ और सी के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी और अनंत के बीच बनेगा। और प्रतिबिंब जो वास्तविक उल्टा बहुत बड़ा बनेगा। इसी तरह से जब वस्तु सी पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पर बनेगा, वास्तविक उल्टा और बराबर बनेगा। जब वस्तु सी और अनंत के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, हमेशा जब वस्तु सी और अनंत के बीच है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच बनेगा। ठीक, और जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। तो इनसे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। वस्तु को ऐसा कौन सा जगह है जहां पर रखेंगे तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा, तो पहला सिचुएशन पी और एफ के बीच। वस्तु के ऐसा कौन सा जगह पर रखेंगे प्रतिबिंब जो है सीधा बनेगा, पहला सिचुएशन, क्योंकि बाकी सब सिचुएशन में उल्टा बन रहा है। तो इसी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरा क्वेश्चन, वस्तु को कहां पर रखेंगे तो प्रतिबिंब जो है अनंत में बनेगा, फोकस पर रखेंगे। यानी कि जब भी फोकस पर रखेंगे, फोकस पर रखेंगे तो अनंत में बनेगा, और अनंत पर रखेंगे फोकस उल्टा अनंत, और सी पर रखेंगे तो सी पर बनेगा। तो फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा, अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा, सी पर रखेंगे तो सी पर बनेगा। ठीक, ये टॉपिक याद रखिएगा। तो ये उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई होगी तो पूरी तरह से इस टॉपिक को फिर से एक बार देखिए ताकि पूरी तरह से समझ में आए। तो इसी तरह से यूजफुल वीडियो लेने के लिए आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।